में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए खट्टर ने कहा कि ये संभावनाओं का संसार है, यानी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और ठीक इलेक्शन से पहले अगर ये हो रहा है तो सवालिया निशान बन रहे हैं। कमलेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कमलेश जी, हरियाणा में राजनीति होगी, जाहिर सी बात है वार पलटवार होगा, ये भी ठीक है, लेकिन अब ये पाला बदलने की जो कवायद शुरू हुई है, लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकती है। नहीं, जो कि कुमारी सैलजा बड़ी नेता है और बड़ी दलित नेता है कांग्रेस में, और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच अदावत जो है किसी छिपी नहीं है, दोनों में रस्साकशी चलती रहती है। और ये कहा गया कि वहाँ जो टिकटों का बंटवारा किया गया कांग्रेस में, उसकी बात से वो कुमारी सैलजा नाराज हैं, कैंपेन नहीं कर रही, और यहाँ तक कि हरियाणा में मौजूद है, अपने आवाज से मौजूद है, अपने समर्थकों से जरूर मिल रही, लेकिन कोई कैंपेन नहीं करी कांग्रेस के लिए। तो ऐसी स्थिति में मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि अगर एक दलित के साथ कांग्रेस इस तरह की नाइंसाफी कर रही है तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने खुले तौर से निमंत्रण दिया है कुमारी सैलजा को, लेकिन कुमारी सैलजा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि उनका अगला इनिशिएटिव या अगला कदम क्या होगा। लेकिन भाजपा, चूंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता, और अपनी ओर से बीजेपी ने इस तरह का ऑफर किया। देखना होगा कुमारी सैलजा कैसे रिएक्ट करती है। क्या कुमारी सैलजा बिल्कुल सीधा ऑफर तो दे ही दिया गया है कि आइए, आपको निमंत्रण है, बीजेपी में आ जाइए, शामिल हो जाइए, लेकिन अब क्या स्टैंड जो है सैलजा का रहता है, ये भी बात है। कमलेश जी, आपको रोकना चाहेंगे अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, या जिन्होंने कहा है कि निमंत्रण दिया है मनोहर लाल खट्टर, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, जरा देख लेते हैं। सर, आपने दो नाम लिए स्पीच में, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब पता लगेगा। वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को समझ सकता हूँ, और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति की पूरे समाज की तकलीफ है, और ये तकलीफ उन्होंने दी है तो उसका खामियाजा कांग्रेस। तो देखा आपने, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो बोल रहे हैं कि ये संभावनाओं का वक्त होता है और ऐसे में संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या संभावना ये बन रही है कि कुमारी सैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। और कमलेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कमलेश जी, जिस तरह से ये कहा मनोहर लाल खट्टर को अभी हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि देखिए संभावनाओं का संसार है, और ख़ासकर जब इलेक्शन होता है तो इस दौरान तो ये सब देखा ही जाता है। तो क्या माना जाए, बिना किसी, कहते हैं ना, कोई सुगबुगाहट के बिना तो इस तरह की बयानबाजी नहीं आती है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है क्या? नहीं, देखिए, अभी तक कुमारी सैलजा की ओर से कोई इस तरह का आप कह सकते हैं फीलर बीजेपी में नहीं भेजा गया है। ये बात जरूर है कि कुमारी सैलजा नाराज है, कैंपेन नहीं कर रही, लिहाजा मनोहर खट्टर लाल या बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जिस तरह से काफी सारे नेता जेजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं चुनाव से पहले, ऐसे में अगर कुमारी सैलजा ही बीजेपी में शामिल होती है तो निश्चित रूप से वही बड़ा दलित चेहरा होगी, जो कि दलित वहाँ हरियाणा में 17% के आसपास है। अगर दलित चेहरा बीजेपी के पास आता तो बीजेपी के चुनाव अभियान को काफी पुष्टअप मिलेगा। ऐसी स्थिति में मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से एक विवाद और एक दरार पैदा करने की कोशिश हुई। अब देखना है, तो सब कुछ निर्भर करता है कुमारी सैलजा किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या कुमारी सैलजा बीजेपी की इस ऑफर को स्वीकार करते हैं? अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और खासकर तब जबकि ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है इस बार चुनाव में। बिल्कुल, ये तो साफ हो रहा है। और आपको रोकेंगे कमलेश, कुमारी सैलजा को लेकर शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कुमारी सैलजा दलित समाज की बड़ी नेता है और कांग्रेस में उनका घोर अपमान हो रहा है। उन्होंने कई इंटरव्यू भी दिए, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया, वो कैंपेन में नहीं निकल पा रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में दलित नेता का कोई स्थान नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी ताकत से लड़ रही है। हम हैट्रिक मारेंगे, वहाँ हम फिर से चुनाव जीतेंगे। हमारा कैंपेन अच्छी स्थिति में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है और भी कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं।
तो देखिए, सीधा सीधा जो भी हम इस वक्त बयानबाजियां कह लीजिए या फिर कह लीजिए इस निमंत्रण पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुमारी सैलजा के साथ सही नहीं हो रहा है। हालांकि कुमारी सैलजा ने खुलकर इस पर कमलेश बात नहीं की है। अगर हम बात करें कुमारी सैलजा की, तो खुलकर इस पर कुछ नहीं बोला है। जैसे आप भी लगातार बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से अभी सामने नहीं आई है, ना ही उन्होंने कहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह से ऑफर दे रही है, तो वही दोबारा से बात कही जाए कि भीतर खाने बहुत कुछ चल रहा है। क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस की ओर से अब जो कवायद शुरू हो जाएगी कुमारी सैलजा को मनाने की, नाराजगी दूर करने की? ये देखिए, जो जानकारी है कांग्रेस की ओर से नाराजगी दूर करने की का प्रयास किया जा रहा है, और चूंकि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। लेकिन सचमुच चूंकि अभी तक कुमारी सैलजा की ओर से कोई संकेत नहीं है। होता अमूमन नहीं होता है कि कोई राजनेता अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उससे पहले वो ट्विटर अकाउंट से अपने बायो से कांग्रेस का हटा लेता है या इस तरह का कोई संकेत देता है। लेकिन अभी तक कोई संकेत ना है। जितना जरूर संकेत है वो नाराज है, पार्टी से नाराज है, बात नहीं कर रही है, पार्टी के कैंपेन में भाग नहीं ले रही है। लेकिन बीजेपी को अवसर, इस आपदा में अवसर की तलाश है, और बीजेपी चाहती है अगर कुमारी सैलजा इस तरह से कोई ट्वीट करते हैं या कोई कैंपेन की बात करते हैं या फिर बीजेपी में आ जाए, तो निश्चित रूप से बीजेपी के कैंपेन को एक बड़ा भार मिल सकता है, खासकर तब जब हरियाणा में जो 70% दलित आबादी है उस पर बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में कुमारी सैलजा की नाराजगी जो है ना, वो हरियाणा के चुनाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।